Assalamu alaikum guys, welcome back to U4Universe here again and welcome to your next video on Android data binding। और आज के डेटा बाइंडिंग की वीडियो के अंदर हम देखेंगे लेआउट एक्सप्रेशन लैंग्वेज एंड डेटा बाइंडिंग एक्सप्रेशन लैंग्वेज हमारे पास क्या है। हम भी इसका बेसिक्स भी देखेंगे, एडवांस भी देखेंगे। हम देखेंगे इसके यूज़ करते हुए हम कौन सी चीज़ें कर सकते हैं, कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं और कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म नहीं कर सकते। फिर हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से स्ट्रिंग रिसोर्सेज को यूजिंग डेटा बाइंडिंग एक्सप्रेशन लैंग्वेज हमने रीड करना है, कैसे उनको पैरामीटर पास करने हैं और काफ़ी एडवांस काम हम करेंगे यूजिंग एक्सप्रेशन लैंग्वेज। तो अगर मैं जाता हूँ अपने फ्रैगमेंट मेन के लेआउट के ऊपर, एक्सएमएल कोड के ऊपर, यानी कि तो ये मेरा पिछली वीडियो वाला कोड है। अगर आप सिर्फ इस वीडियो को देख रहे हैं, पिछली वीडियोस आपने नहीं देखी तो आपको मैं भी समझ ना आए, तो मेक श्योर करें कि आप मेरी इस प्लेलिस्ट की पिछली वीडियोस देखें जहाँ पे हमने इस पूरे प्रोजेक्ट को 1 बाय 1 आहिस्ता आहिस्ता डेवलप किया है और नॉर्मल प्रोजेक्ट से डेटा बाइंडिंग के ऊपर कन्वर्ट किया। तो स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से पहले भी शुरू की वीडियोस के अंदर भी मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर हम नीचे आते हैं तो अगर नॉर्मली हम सपोज करें हमारे पास टेक्स्ट व्यू है तो उसको हम टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे सप्लाई कर देते हैं बिटवीन दी डबल कोटेशन मार्क्स। लेकिन जब हम डेटा बाइंडिंग के साथ काम करते हैं तो हमें बाइंडिंग एक्सप्रेशन यूज़ करना पड़ता है। एट साइन आता है और हमारे पास यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस आती हैं, उसके दरमियान फिर हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू देते हैं। तो यहाँ पे अब हमने जो है वो यहाँ पे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन दी हुई है, लेकिन लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हम कुछ कॉम्प्लेक्स जो है वो यहाँ पे काम कर सकते हैं, लाइक अपनी किसी भी क्लास के मेथड्स को कॉल कर सकते हैं, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ के मेथड को या आपका अपने कस्टम मेथड को जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा काम ऐसा जो नॉर्मली हम अगर सिर्फ एक्सएमएल की बात की जाए, एंड्रॉयड एक्सएमएल की, तो हमें वो कोड के अंदर करना पड़ता था। डेटा बाइंडिंग की वजह से वो काफ़ी सारा काम जो है वो हम अपने लेआउट के अंदर एक्सएमएल के अंदर कर सकते हैं ड्यू टू डेटा बाइंडिंग एक्सप्रेशन लैंग्वेज। तो ये जो चीज़ यहाँ पे यूज़ हो रही है इसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन लैंग्वेज। इससे पहले कि मैं आपको एक्सप्रेशन लैंग्वेज कंप्लीट बताऊँ, एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ जो आपने याद रखनी है एंड यू शुड वॉच आउट फॉर दिस कि एक्सप्रेशन लैंग्वेज काफ़ी पावरफुल है और अगर आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करेंगे, कम्प्लेक्स यूज़ करेंगे तो आपका लेआउट कम्प्लेक्स हो जाएगा। और चूंकि इसको यूनिट टेस्ट करना मुश्किल है या यूनिट टेस्ट नहीं किए जा सकते ये एक्सप्रेशंस, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती हैं। और वैसे भी एज अ गुड प्रैक्टिस ये है कि आप अपने लेआउट के जो बाइंडिंग एक्सप्रेशंस हैं उनको ज़्यादा कम्प्लेक्स ना करें। अगर वो ज़्यादा कम्प्लेक्स हो रहे हैं तो उनको कोड के ऊपर ले जाएं और वहाँ पे वो काम करें। जो बेसिक काम है वो मैं आपको इस वीडियो में सारा बता दूंगा। तो ये हमारे पास जो चीज़ है आपको पता चल गया, ये एक्सप्रेशन है, बाइंडिंग एक्सप्रेशन इसको हम कहते हैं, इसको हम एक्सप्रेशन लैंग्वेज कहते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हम एक्सप्रेशन लैंग्वेज के साथ नहीं कर सकते। तो पहले नंबर पे तो ये है कि एक्सप्रेशन लैंग्वेज को यूज़ करते हुए आप न्यू कीवर्ड को यूज़ नहीं कर सकते। इट मीन्स कि आप न्यू ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है तो आप उसकी सुपर टाइप को यूज़ नहीं कर सकते। सपोज करें आपके पास एक प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट की सब टाइप है, सपोज करें पैंट्स है या शर्ट है, तो शर्ट भी इटसेल्फ एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट पेरेंट क्लास है, शर्ट उसकी चाइल्ड क्लास है। तो अगर आपके पास शर्ट का ऑब्जेक्ट होगा तो आप सुपर के यानी कि प्रोडक्ट के मेथड्स को कॉल नहीं कर सकते। इसके अलावा आप जो दिस ऑपरेटर है इसको भी जो डेटा बाइंडिंग के साथ यूज़ नहीं कर सकते। ये तो 3 चीज़ें हैं जो हम नहीं कर सकते। अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें या पावर हमें प्रोवाइड करती है डेटा बाइंडिंग विद द एक्सप्रेशन लैंग्वेज। तो इसके लिए मैं जाऊँगा एंड्रॉयड डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर और ये जो पेज है इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर आप आते हैं एक्सप्रेशन लैंग्वेज के अंदर तो यहाँ पे आपको कंप्लीट सारे के सारे अवेलेबल ऑप्शंस मिल रहे हैं। आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस को यूज़ कर सकते हैं, प्लस माइनस एडिशन मल्टीप्लिकेशन, आप कुछ कंकैटिनेशन कर सकते हैं, लॉजिकल बाइनरी यूनिरी शिफ्ट ये सारे ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ आपने देखनी है, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जो हमारे पास लेफ्ट एंगल ब्रैकेट होती है इसको आपने जो है वो एस्केप करना होता है विद द फॉलोइंग टेक्स्ट। आपको इसको इसके साथ एस्केप जो है वो करना पड़ता है। बाकी आप ग्रुपिंग कर सकते हैं, लिटरल्स को यूज़ कर सकते हैं, मेथड कॉल कर सकते हैं, फील्ड एक्सेस कर सकते हैं, टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस अरे एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं जो बेसिक चीज़ है वो सारी आपको बता दूंगा। बाकी आप ये सारा काम तो बहुत बेसिक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, कंकैटिनेशन ये बहुत सिंपल है, तो आप ये खुद भी कर सकते हैं। तो सपोज करें पहले नंबर पे नीचे अगर मैं आता हूँ और जाता हूँ मैं यहाँ पे अपने किसी टेक्स्ट व्यू के ऊपर, लाइक मेरे पास यहाँ पे नेम के लिए टेक्स्ट व्यू है, तो यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं 3+5। तो अगर आप इसको रन करेंगे तो आपको जो आउटपुट मिलेगी यहाँ पे वो 8 मिलेगी। इसके अलावा फिर ये हमारे पास क्या हो गया, एडिशन हो गया। सेम या आप चाहें तो मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट चीज़ ये है कि आप यहाँ पे स्ट्रिंग कंकैटिनेशन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से करता हूँ प्रोडक्ट डॉट नेम, तो ये मेरे पास स्ट्रिंग है तो इसके साथ आप प्लस कर सकते हैं और इसके लिए आपको ये वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी, दिस इज़ न्यू स्ट्रिंग या कुछ भी आप कह लें। तो अब अगर आप रन करेंगे एप्लीकेशन तो ये एज अ कंप्लीट स्ट्रिंग आपको यहाँ पे साइन होकर मिलेगी। मेक श्योर कर लें, मैंने पीछे भी आपको बताया था अगर आउटर मोस्ट आप यहाँ पे डबल कोटेशंस को यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये वाला जो साइन है वो यूज़ करना पड़ेगा। अदरवाइज आप इस तरीके से कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे जो है वो आप सिंगल कोटेशंस को यूज़ करें और यहाँ पे भी सिंगल कोटेशन को यूज़ करें इस तरीके से। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप डबल कोटेशन को यूज़ कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर।
लेकिन अगर आप आउटर मोस्ट के ऊपर डबल कोटेशंस को यूज़ कर रहे होंगे तो फिर आपको यहाँ पे जो है वो टिल्डे साइन सिंगल यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं अनडू करता हूँ और डिफ़ॉल्ट के ऊपर इसको ले आता हूँ इस तरीके से। तो ये हमारे पास जो है कंकैटिनेशन हो गया है। बाकी भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है कि फील्ड एक्सेस कैसे करनी है, तो वो हमने ऑलरेडी देखा कि अगर हमारे पास यहाँ पे टॉप के ऊपर एक प्रोडक्ट का वेरिएबल है जिसकी टाइप नेम प्रोडक्ट है और टाइप प्रोडक्ट है, तो हमने देखा कैसे हम इस ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज है वो एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए अगेन जिस तरीके से कोड के अंदर हम एक्सेस करते हैं डॉट ऑपरेटर, नेम, प्राइस, बाकी सब कुछ हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो इस तरीके से हम जो है वो प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप लॉजिकल ऑपरेटर्स को, बाइनरी ऑपरेटर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं कुछ रियल वर्ल्ड की जो कॉमन एग्जांपल्स हैं वो आपको बताता हूँ, तो अपने कोड को भी इसके साथ ही फॉर्मेट करते हैं। अगर मैं जाता हूँ अपने मेन फ्रैगमेंट के ऊपर, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने प्रोडक्ट तो बाइंड करवा दिया हुआ अपने व्यू के साथ, लेकिन स्टिल ये जो दो लाइंस हैं इनकी वजह से, इन दो ऑपरेशंस की वजह से हमें जो है वो यहाँ पे खुद काम करना पड़ रहा है, इन व्यूज़ को इन्फ्लेट करना पड़ रहा है, इनका रेफरेंस लेना पड़ रहा है। तो ये जो पहला काम है ये हम यूजिंग लेआउट एक्सप्रेशन लैंग्वेज जो है वो XML के ऊपर ही कर सकते हैं। किस तरीके से, ये हमारे इसको हम यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर कर सकते हैं। अगर मैं जाता हूँ अपने फ्रैगमेंट मेन के ऊपर और जो मेरे पास सेल की इमेज है इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, तो इसकी जो विजिबिलिटी है, सोर्स के बाद इसकी विजिबिलिटी है जो, इसके ऊपर मैं टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ कर सकता हूँ। इस तरीके से विजिबिलिटी होगी। पहले मैं नंबर पे मैं चेक करूँगा प्रोडक्ट डॉट सेल प्राइस। अगर मेरे पास जो सेल प्राइस है इज ग्रेटर देन 0.0 या 0 आप चेक कर लें। अगर वो इससे बड़ी हुई क्वेश्चन मार्क आएगा तो फिर मैं यहाँ पे जो इसकी विजिबिलिटी है वो इसको विजिबल करूँगा, अदरवाइज मैं इसको गॉन कर दूंगा। लेकिन इसके लिए मुझे व्यू क्लास है जो वो इंपोर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने व्यू क्लास से गॉन और इनविजिबल की प्रॉपर्टीज़ को जो है वो यूज़ करना है। तो जो व्यू क्लास है वो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा फ्रॉम एंड्रॉयड.व्यू। तो मेरे पास व्यू क्लास है जो वो आ चुकी हुई है। अब अगर मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ व्यू डॉट विजिबल। तो अगर मेरे पास सेल प्राइस 0 से बड़ी होगी तो ये इमेज मेरे पास विजिबल होगी, अदरवाइज मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा व्यू डॉट गॉन। तो इसकी जो विजिबिलिटी है वो गॉन हो जाएगी इस तरीके से। तो अब आपने देखा कि अगर मैं जाता हूँ अपने फ्रैगमेंट के ऊपर, तो ये वाले जो लाइन है इसकी भी अब हमें कंप्लीट ज़रूरत नहीं है, मैं इसको कम्प्लीटली रिमूव कर दूंगा। तो ये जो काम है जो नॉर्मल हम जो है वो अगर डेटा बाइंडिंग को यूज़ नहीं करते तो हमें हर सूरत जावा के अंदर या कोटलिन के अंदर कोड के अंदर करना पड़ता है, वो अब ऑटोमेटिकली लेआउट के ऊपर हमारे पास मूव हो चुका हुआ है। और डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट सेल प्राइस, अगर वो 0 से ज़्यादा है तो हमारे पास व्यू विजिबल होगा, अदरवाइज वो व्यू जो है वो विजिबल नहीं होगा। तो ये हमारे पास पावर है एक्सप्रेशन लैंग्वेज की डेटा बाइंडिंग की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास है नल कोलिजन ऑपरेटर। तो वो ये हमारे पास इस तरीके से काम करता है। वो आप ये कह सकते हैं कि टर्नरी ऑपरेटर की ही मॉडिफाइड फॉर्म है, और वो ये करता है, इसको हम कुछ इस तरीके से यूज़ करते हैं। अगर मैं सपोज करें आता हूँ डिस्क्रिप्शन के टेक्स्ट के ऊपर आ जाता हूँ, सपोज कर लें, तो यहाँ पे जो है वो मैं चेक करूँगा प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे मेरे पास डबल क्वेश्चन मार्क आएंगे, और यहाँ पे मैं जो है वो यूज़ कर लूँगा प्रोडक्ट डॉट सपोज करें नेम कर लें, या कुछ भी आप स्ट्रिंग दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर डिस्क्रिप्शन की वैल्यू नल हुई तो ये वाली वैल्यू यूज़ होगी, अदरवाइज ये वाली डिस्क्रिप्शन वाली वैल्यू ही यूज़ होगी। तो ये काम आप नॉट इक्वल टू के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। इस तरीके से इफ़ आप कर सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर किया प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आप करेंगे इज नॉट इक्वल टू नल, तो आप यहाँ पे सिंगल कोटेशन के बाद यूज़ कर लेंगे प्रोडक्ट डॉट नेम, सॉरी ये वाला डिस्क्रिप्शन, अदरवाइज आप नेम को यूज़ कर लेंगे। लेकिन नल कोलिजन ऑपरेटर की वजह से ये हमारे पास जो ऑपरेशन है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे खुद कोई जो स्ट्रिंग है वो स्पेसिफाई भी कर सकते हैं इस तरीके से, लाइक डिस्क्रिप्शन इज नल और समथिंग, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगेन अगर डिस्क्रिप्शन नल नहीं होगी तो डिस्क्रिप्शन शो होगी, अगर वो नल होगी तो हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है वो यूज़ होगी। तो मैं इसको यहाँ से अगेन रिमूव कर देता हूँ। नेक्स्ट आप लॉजिकल ऑपरेटर्स को एंड, और को या नॉट को भी यूज़ कर सकते हैं। नॉट तो मैंने आपको यहाँ पे करके बताया जो यूनिरी ऑपरेटर है, एंड या और ऑपरेटर को भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर सपोज करें मैं यहाँ पे प्राइस के ऊपर आता हूँ और ये वाला जो चीज़ है इसको रिमूव करता हूँ, तो यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं प्रोडक्ट डॉट प्राइस, और आप इसको चेक कर सकते हैं प्राइस इज ग्रेटर देन 90.0 और समथिंग, और यहाँ पे आप एंड ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं, या आर को अगर आप यूज़ करना चाहें, आर तो यूज़ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सेंस नहीं बनता आर का। एंड प्रोडक्ट डॉट प्राइस इज सपोज करें लेस देन 150.0, तो यहाँ पे आप जो है वो शो करवा सकते हैं क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे आप जो है वो स्ट्रिंग शो करवा सकते हैं। अगर आप चाहें चीप आप शो करवा सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे शो करवा सकते हैं कॉस्टली। यहाँ पे आपने देखा हमारा कोड तो कंप्लीट हो गया, लेकिन हमें एरर नज़र आ रहा है। मैं राइट नाउ एंड्रॉयड स्टूडियो 4.0 के ऊपर हूँ। इससे पिछले वेरिएंट्स के ऊपर स्टैटिक एनालिसिस नहीं था बाइंडिंग एक्सप्रेशंस के ऊपर, तो यहाँ पे नॉर्मली आपको एरर नज़र नहीं आना था, कंपाइल टाइम के ऊपर आपको एरर जो है फेस करना पड़ना था।
तो यहाँ पे हमें खुद वो एंड्रॉइड स्टूडियो बता रहा है। और प्रॉब्लम वही है जो मैंने पीछे आपको बताई है कि ये वाली जो चीज़ें हैं, ये वाली जो हमारे पास एंगल ब्रैकेट है, इसको हमें स्केप करना पड़ेगा। और जो डबल ये एंड के हमारे पास साइंस हैं, इन कैरेक्टर्स को हमें जो है वो करना पड़ेगा स्केप। आपको यहाँ पे एरर भी नज़र आ रहा है। पहले नंबर पे तो मैं इसको स्केप कर दूंगा, यहाँ पे आएगा LT, ये मेरे पास जो है वो स्केप हो गया। नेक्स्ट मेरे पास इन दोनों को मैंने जो है वो स्केप करना है। यहाँ पे भी इन दोनों के ऊपर आपका एरर नज़र आ रहा है और इनको हम इस तरीके से स्केप करते हैं। यहाँ पे टर्मिनेटर, तो ये हमारे पास जो एक एंड करेक्टर है वो स्केप हुआ है। सेकंड के लिए दोबारा आप टाइप करेंगे टर्मिनेटर, तो अब ये हमारे पास जो कोड है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब जिस तरीके से मैंने प्राइस को यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज़ किया, आप सिंपली चाहें तो अगर आप इसकी बजाय आर ऑपरेटर को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहें प्राइस इसके दरमियान आती है, अगेन मैंने एग्जाम्पल ही देनी है आपको। तो इसके अलावा आप यहाँ पे डबल इक्वल को भी यूज़ कर सकते हैं, इक्वल ऑपरेटर को इस तरीके से। और यहाँ पे भी अगर आप चाहें तो प्राइस को चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप कुछ भी जो है वो शो करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो लॉजिकल चीज़ें हैं, लॉजिकल काम है। आप जिस भी तरीके से अपने सिनेरियो के वाले से चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अगेन स्ट्रिंग यूटिल्स डॉट फॉर्मेटेड प्राइस को यूज़ कर लूँगा और प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो इसको पास कर दूंगा। तो ये हमारे पास बेसिक्स थी कुछ। अगेन अगर आप डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाएंगे तो आपको कंप्लीट यहाँ पे जो है वो डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी। सब कुछ तो मैं यहाँ पे आपको नहीं समझा सकता, तो आप यहाँ पे बेसिक चीज़ें हैं वो देख सकते हैं। अब नेक्स्ट मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बतानी है, उसके बाद मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ कि हम जो है वो स्ट्रिंग रिसोर्सेज को भी यूजिंग बाइंडिंग एक्सप्रेशन लैंग्वेज हम लोड कर सकते हैं या रीड कर सकते हैं। तो अगर मैं जाता हूँ अपने प्रोजेक्ट की विंडो के ऊपर और यहाँ पे वैल्यूज़ के रिसोर्सेज के अंदर जाऊँगा, वैल्यूज़ के अंदर, और यहाँ पे स्ट्रिंग्स डॉट XML के अंदर, तो राइट नाउ मेरे पास सिर्फ एक ही स्ट्रिंग रिसोर्स है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से करता हूँ, सपोज करें स्ट्रिंग, और इसका नेम मैं यहाँ पे दे देता हूँ लाइक प्राइस, और इसकी जो वैल्यू होगी उसको मैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज़ करूँगा। किस तरीके से कि मैं यहाँ पे $S जो है वो यूज़ करूँगा और यहाँ पे $साइन को यूज़ करूँगा। इस $S का मतलब यह है कि कोई भी स्ट्रिंग जो हम इसको पास करेंगे प्राइस स्ट्रिंग को, तो वो यहाँ पे आ जाएगी और फिर $साइन हमारे पास यूज़ होगा। दिस इज अनदर वे ऑफ डूइंग थिंग जो हमने लास्ट वीडियो में किया था यूजिंग स्ट्रिंग यूटिल्स क्लास। अगर मैं जाता हूँ अपने मेन फ्रैगमेंट के ऊपर और जाता हूँ प्राइस के ऊपर, तो यहाँ पे मैं मेथड को कॉल कर रहा हूँ, लेकिन अब यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग को जिस तरीके से हम नॉर्मल यूज़ करते हैं, ऐड साइन, और यहाँ पे आएगा स्ट्रिंग स्लैश, और मैं यहाँ पे प्राइस स्ट्रिंग को जो है वो यूज़ करूँगा। अगर आप यहाँ पे कमांड क्लिक करेंगे तो आप प्राइस स्ट्रिंग के ऊपर आ जाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं अगेन, ये आपको आई थिंक सो पता होगा कि आप यहाँ पे पैरामीटर पास कर सकते हो। अब मैंने जो वैल्यू पास करनी है वो बहुत इजी है। नॉर्मली हम ये XML के थ्रू काम नहीं कर सकते, हमें ये हमेशा Kotlin यानी या जावा कोड के अंदर करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट्स आएंगे और यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से कर दूंगा प्रोडक्ट डॉट प्राइस। तो जो मेरे पास प्रोडक्ट की प्राइस होगी वो एज अ पैरामीटर पास हो जाएगी किसको, इस प्राइस स्ट्रिंग को, और यहाँ पे वो इस पर जो परसेंटेज ऐसे इसकी जगह के ऊपर प्राइस आएगी और यहाँ पे हमारे पास $साइन आएगा। अगर आप रन करके देखना चाहें तो आप एप्लीकेशन को रन करके भी देख सकते हैं। तो ये एक तरीका हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग को लोड करने का। इस तरीके से आप स्ट्रिंग रिसोर्सेज को लोड कर सकते हैं। अब इसी तरीके से हम जो स्ट्रिंग अरे है उसको भी यूज़ कर सकते हैं अगर हम यूज़ करना चाहें। तो उसके लिए हम कुछ इस तरीके से करेंगे। सपोज करें मैं स्ट्रिंग्स की फाइल के ऊपर ही आता हूँ और एग्जांपल के लिए मैंने यूज़ करना है। तो सपोज करें मैं यहाँ पे एक जो स्ट्रिंग अरे है उसको ले लेता हूँ, नेम इसका मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा। सपोज करें कैटेगरी, प्रोडक्ट की कैटेगरी होगी, और यहाँ पे मेरे पास जो है वो आइटम आ जाएंगे। सपोज करें जो फर्स्ट आइटम है वो मेरे पास होगा सेल आइटम हो जाएगा, इसी को कॉपी कर लेता हूँ। सेकंड आइटम जो मेरे पास होगा वो चीप होगा, और थर्ड जो मेरे पास होगा वो कॉस्टली होगा। इसका मतलब यह है कि 0 इंडेक्स के ऊपर इस स्ट्रिंग अरे से मुझे सेल मिलेगी, फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर चीप, और सेकंड इंडेक्स के ऊपर मुझे कॉस्टली मिलेगा। तो अब स्ट्रिंग अरे को हमने कैसे यूज़ करना है, जिस तरीके से हम नॉर्मल XML के अंदर स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं उसी तरह हमने यहाँ पे स्ट्रिंग को यूज़ किया है। लेकिन स्ट्रिंग अरे को यूज़ करने का तरीका थोड़ा सा स्पेशल। आप यहाँ पे स्ट्रिंग अरे इस तरीके से टाइप करेंगे स्लैश, और यहाँ पे मेरे पास जो है वो कैटेगरी की स्ट्रिंग आ जाएगी। अगर आप इसके ऊपर अगेन जाएंगे तो ये मेरे पास इस स्ट्रिंग के ऊपर आ चुका हुआ है। अब इसको आपने पैरामीटर जो पास करना है वो बेसिकली एक इंडेक्स आपने पास करना है, 0 या 1 या 2। 3 पास करेंगे तो एरर मिलेगा क्योंकि 3 इंडेक्स तो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट में पास कर रहा हूँ। तो आपने देखा यहाँ पे भी आपका एरर मिल रहा है कि जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये स्ट्रिंग अरे को जो एक्सेप्ट नहीं करती। इसकी वजह यह है कि अगर सिर्फ स्ट्रिंग होगी तो हम इस तरीके से पैरामीटर पास कर सकते हैं, लेकिन अब चूंकि ये स्ट्रिंग अरे है तो हमें यहाँ पे जो है वो इस तरीके से पैरामीटर हमने पास नहीं करना। हम स्मॉल ब्रैकेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे अरे नोटेशन को यूज़ करूँगा और इंडेक्स पास कर दूंगा, सपोज करें 0। तो अब आपने देखा एरर रिमूव हो चुका हुआ है। अब अगर आप इसके ऊपर जाएंगे तो ये हमारे पास फर्स्ट जो आइटम है सेल का, सपोज करें ये हमें मिल जाएगा। अगर आप 1 पास करेंगे तो चीप मिल जाएगा। अब यहाँ पे इस तरीके से आप कर सकते हैं। सपोज करें कि आप ये करें कि अगर प्रोडक्ट है जो उसके ऊपर सेल अवेलेबल है, या उसकी प्राइस के हिसाब से आप बताएं, अगर उसकी प्राइस के ऊपर सेल प्राइस उसकी अवेलेबल है वो 0 से बड़ी है, इट मीन्स कि प्रोडक्ट इज ऑन सेल।
अगर वो 100 से कम है तो प्रोडक्ट चीप है, अगर वो 100 से बड़ी है तो फिर आप कह सकते हैं कि प्रोडक्ट इज़ वेरी कॉस्टली या कुछ भी कह सकते हैं। तो स्ट्रिंग एरे की मदद से आप ये काम कर सकते हैं। अगेन इसी काम को अगर आप डेटा बाइंडिंग के अलावा करते हैं तो आपने कोड के अंदर ही करना है। अगर सिंपल भी स्ट्रिंग को हमने पैरामीटर पास करने हैं तो वो हमने कोड के थ्रू ही करने हैं, लेकिन डेटा बाइंडिंग की वजह से और एक्सप्रेशन लैंग्वेज की वजह से ये हमें पावर मिल जाती है और ये बहुत पावरफुल चीज़ है जो हम पैरामीटर पास कर सकते हैं टू द स्ट्रिंग वैल्यू। तो आई थिंक सो आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट एक चीज़ मैं आपको लास्ट बता देता हूँ कि अगर आपके पास अपने कोड के अंदर कोई मैप ऑब्जेक्ट हो तो आप उसको भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से सपोज करें, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने प्रोडक्ट क्लास के ऊपर और यहाँ पे जो है वो मैं नीचे क्लास बॉडी ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास जो है वो प्राइस मैप आ जाएगा। सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं इसको कह दूंगा मैप ऑफ, और इसकी जो टाइप होगी वो मेरे पास होगी स्ट्रिंग हो जाएगी इसकी की, और डबल जो है वो इसकी वैल्यू होगी। तो मैं कुछ इस तरीके से करूँगा कि मेरे पास होगी प्राइस 2 और इसकी वैल्यू जो मेरे पास होगी वो होगी प्राइस इस तरीके से, और सेकंड जो वैल्यू होगी वो सपोज करें मैं कह देता हूँ सेल प्राइस, और इसको मैं यहाँ पे कह दूंगा टू सेल प्राइस। सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा। तो इस तरीके से तो इस प्राइस मैप को भी हम लेआउट एक्सप्रेशन लैंग्वेज की मदद से अपने XML लेआउट के अंदर, डेटा बाइंडिंग के लेआउट के अंदर हम यूज़ भी कर सकते हैं। प्लस इसके इंडिविजुअल जो इंडेक्सेस हैं या इसकी जो कीज़ हैं प्राइस या सेल प्राइस, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं जाता हूँ फ्रैगमेंट मेन के ऊपर और सपोज करें मैं चला जाता हूँ वेयर इट इज़ प्राइस, यहाँ पे मैं चला जाता हूँ, आपको सिर्फ समझाना ही है। इसको मैं रिमूव करूँ तो मैं यहाँ पे इस तरीके से कर सकता हूँ प्रोडक्ट डाट, तो मेरे पास जो है वो यहाँ पे प्राइस मैप आ जाएगा। प्राइस मैप को मैं एक्सेस करूँगा तो ये मेरे पास प्राइस मैप है। अगर आप इतना करेंगे तो स्टिल एंड RESTful एरर देगा कि जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो मैप एक्सपेक्ट नहीं करती। आप इसके ऊपर जो है वो गेट को कॉल कर सकते हैं और यहाँ पे आप वैल्यू पास की जो है वो पास कर सकते हैं। अगेन आप यहाँ पे जो सिंगल टिल्डे साइन है इसको यूज़ करेंगे और यहाँ पे मैं प्राइस कह दूंगा। तो अब आपने देखा अगर आप यहाँ पे आएंगे तो अब आपको एरर क्या मिल रहा है कि टेक्स्ट प्रॉपर्टी डबल एक्सपेक्ट कर रही है। इट मीन्स कि हमारे पास जो मैप की वैल्यू है वो रीड होगी, क्योंकि जो इस प्राइस की के अगेंस्ट जो वैल्यू यहाँ पे पड़ी हुई है वो तो हमारे पास डबल टाइप है ना उसकी, यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप भी डबल है, तो इसलिए जो हमारे पास यहाँ पे ये एरर आ रहा है। सेम वे अगर आप दूसरी प्रॉपर्टी को रीड करना चाहें वो भी कर सकते हैं, या फिर आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं जिस तरीके से एरे नोटेशन होती है हमारे पास, इस तरीके से मैप डाट, और यहाँ पे भी आप जो की है वो पास कर सकते हैं। सपोज करें सेल प्राइस इस तरीके से, तो जो डबल की वैल्यू होगी अगेन वो एज अ रिटर्न टाइप आपको मिलेगी। लेकिन इसके लिए जो डाट है ये हमें रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि हम रे एनोटेशन को यूज़ कर रहे हैं। तो हमें जो सेल प्राइस है वो मिल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ डबल वैल्यू। इस दफ़ा हमारे पास स्टैटिक एनालिसिस गलत है क्योंकि अगेन हमें डबल वैल्यू मिलेगी लेकिन वो टेक्स्ट पे अप्लाई नहीं हो सकती, तो हमें यहाँ पे जो है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट मैं इसको रिमूव करता हूँ। तो ये था मेन चीज़ें, आई थिंक सो मैंने बेसिक आपको बता दिया जो आप यूज़ कर सकते हैं जितना मैं समझता हूँ कि यूज़फुल है। मेन जो पावरफुल चीज़ है इसकी वो ये कि हम टर्नरी ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं, अपने कस्टम मेथड्स को कॉल कर सकते हैं, मैप को एक्सेस कर सकते हैं, एरे को एक्सेस कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करके आप इसको पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। अब सपोज करें ये प्राइस है तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ की है, अगर मैं इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्या देता हूँ टोटल अंडरस्कोर रेटिंग, तो इसकी टेम्पलेट ये हम क्रिएट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा। पहले हमारे पास ब्रैकेट आएगी यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट और फिर %d आएगा जो कि इंटीजर के लिए यूज़ होता है, और अगेन यहाँ पे ब्रैकेट आएगी। अब इस टोटल रेटिंग की जो स्ट्रिंग है इसको मैंने यूज़ करना है अगेन जहाँ पे मैं टोटल रेटिंग को फॉर्मेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अब मुझे मेथड भी ये यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, मैं सिंपल यहाँ पे जो है वो स्ट्रिंग को यूज़ करूँगा, स्ट्रिंग स्लैश टोटल रेटिंग। तो मेरे पास रेटिंग, तो मेरे पास जो टोटल रेटिंग की स्ट्रिंग है वो आ जाएगी। आप यहाँ पे क्लिक करें तो आप यहाँ पे चले जाएंगे। इसको मैंने अब पैरामीटर पास करना है, तो ये बहुत पावरफुल चीज़ है डेटा बाइंडिंग की वजह से। नॉर्मली हम ये XML के अंदर नहीं कर सकते, हमें ये करना पड़ता था कोड के अंदर, लेकिन यहाँ पे हम XML के अंदर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट टोटल रेटिंग जो है वो पास कर दूंगा। तो ये जो टोटल रेटिंग की इंटीजर की वैल्यू ये चली जाएगी हमारे पास यहाँ पे, और हमारे पास जो फॉर्मेटेड हमें टेक्स्ट है स्ट्रिंग है वो हमें मिलेगी। तो अगर आप चाहें तो आप एप्लीकेशन को गेन रन करके भी देख सकते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चेंजेस हैं, हर दफ़ा तो मैं रन नहीं कर सकता, तो बरल मैं आपको बता रहा हूँ। फिर एक और चीज़ जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बतानी है एक्सप्रेशन लैंग्वेज के वाले से वो ये कि आप एक व्यू की आईडी है उसको एज अ वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं दूसरे व्यू के अंदर। मे भी आपको इसकी समझ ना आई हो तो मैंने लेआउट फाइल क्रिएट की है example_layout। तो यहाँ पे ब्लैंक कंस्ट्रेंट लेआउट है, इसके ऊपर मैं आपको इसको एग्जाम्पल से बताता हूँ। सपोज करें मैं यहाँ पे एक जो है वो टेक्स्ट भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ और एक जो है वो यहाँ पे जो एडिट टेक्स्ट है वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इसको मैं लेके आऊँगा और मैं यहाँ पे इन्फर कंस्ट्रेंट्स इसको कंस्ट्रेंट दे देता हूँ, और जो टेक्स्ट व्यू है इसको भी यहाँ पे कंस्ट्रेंट दे देता हूँ, और इसके जो टेक्स्ट साइज़ है वो सपोज करें मैं यहाँ पे
24 SP कर देता हूँ जो कि बड़ा होगा। तो अब अगर मैं स्प्लिट मोड के ऊपर XML के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे इस एडिट टेक्स्ट की जो आईडी है सपोज करें इसको ET_नेम कह लें और टेक्स्ट व्यू को टेक्स्ट व्यू रहने दें। तो डेटा बाइंडिंग की मदद से हम ये कर सकते हैं कि जो इस एडिट टेक्स्ट व्यू की जो वैल्यू होगी वो इस टेक्स्ट व्यू के टेक्स्ट के ऊपर हम सेट कर सकते हैं। किस तरीके से सपोज करें, इसके लिए पहले नंबर पे तो मुझे इसको डेटा बाइंडिंग लेआउट के ऊपर कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट्स इट। वेरिएबल हम कोई भी क्रिएट नहीं करेंगे, लेकिन डेटा टैग ज़रूरी है। अगर हम ये क्रिएट नहीं करेंगे तो बाइंडिंग की क्लास क्रिएट नहीं होगी इस लेआउट के लिए। तो मैं यहाँ पे ये करूँगा कि जो यहाँ पे टेक्स्ट है इसकी बजाय मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ ET_नेम। लेकिन आपने देखा यहाँ पे मैं ET नेम नहीं मिल रहा है, इसलिए कि मैंने पीछे भी आपको बताया था कि ये जो आईडीज़ हैं डेटा बाइंडिंग इनको कैमल केस के अंदर कन्वर्ट करेगी, जस्ट लाइक जिस तरीके से वो लेआउट नेम को कन्वर्ट करती है डेटा बाइंडिंग क्लास के नेम के लिए। तो यहाँ पे मुझे चीज़ मिलेगी वो हमें मिलेगी ET नेम डॉट, हम यहाँ पे जो है वो टेक्स्ट को प्रॉपर्टी आपने देखा हमें मिल जाएगी, इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर जाएंगे तो आप इस टेक्स्ट व्यू के ऊपर आ रहे हैं तो उसका जो इनपुट टाइप है वो ठीक है, टेक्स्ट में यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो अब क्या होगा कि जैसे ही अगर मैं एप्लीकेशन को रन करूँगा तो जो चीज़ मैं यहाँ पे टाइप करूँगा वो फ़ौरन यहाँ पे इस टेक्स्ट व्यू की एज आ वैल्यू जो है वो सेट हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे जो है वो हिंट यहाँ पे दे देता हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, इंटर समथिंग। तो अब इस लेआउट को मैं मेन एक्टिविटी के लेआउट के तौर के ऊपर यूज़ करूँगा। तो मेन एक्टिविटी के ऊपर अगर मैं जाता हूँ तो मैं ये वाला जो कोड है इसको यहाँ पे फिर वो कमेंट कर दूंगा और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ बाइंडिंग का, और इसकी टाइप जो मेरे पास होगी वो होगी एग्जाम्पल लेआउट बाइंडिंग, और इसके लिए मैं यूज़ कर लूँगा डेटा बाइंडिंग यूटिल की क्लास है जो वो डॉट सेट कॉन्टेंट व्यू को करूँगा। तो दिस एज एन एक्टिविटी और डॉट लेआउट डॉट एग्जाम्पल लेआउट में पास करूँगा। तो अगर मैं एप्लीकेशन को रन करता हूँ तो हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है और आपने देखा राइट नो में एडिट टेक्स्ट तो नज़र आ रहा है, टेक्स्ट भी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर कुछ टाइप करना शुरू करूँगा तो हमने देखा फ़ौरन वही वैल्यू हमें टेक्स्ट व्यू के ऊपर भी नज़र आ रही है, इसलिए कि जो एडिट टेक्स्ट की आईडी है उसका जो टेक्स्ट है उसको हमने एज अ वैल्यू असाइन किया हुआ है जो टेक्स्ट व्यू की टेक्स्ट प्रॉपर्टी है। इन शॉर्ट जो एडिट टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट है वो डायरेक्टली डेटा बाइंडिंग की वजह से टेक्स्ट व्यू के ऊपर हमें शो हो रहा है। तो ये भी हमारे पास डेटा बाइंडिंग की पावर है। तो मैं अनडू करता हूँ और अपने रीजनल प्रोजेक्ट के ऊपर चला जाता हूँ। तो इसके साथ ही वीडियो को स्टॉप करते हैं। आई थिंक सो आपको समझ आ चुकी होगी कि किस तरीके से हम जो है वो एक्सप्रेशन लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। इसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत पावरफुल फीचर है डेटा बाइंडिंग का, तो इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। तो एक चीज़ अब हमारे पास रह गई है, उसके बाद मेन फ्रैगमेंट से कम्प्लीटली हम इस मेथड्स को या कोड को रिमूव कर सकते हैं। वो ये कि किस तरीके से हमने बिट मैप इमेज को जो है वो यहाँ पे असाइन करना है यूजिंग डेटा बाइंडिंग। ये तो अभी हम खुद कोड के अंदर कर रहे हैं, ट्रेडिशनल वे के अंदर कर रहे हैं, डेटा बाइंडिंग का कोई रोल नहीं है इसमें। तो इसके लिए कस्टम अडाप्टर्स हमें यूज़ करने पड़ते हैं। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा जिसमें हम इसके ऊपर बात करेंगे कि कस्टम बाइंडिंग क्या होती है, 3 टाइप्स ऑफ सेटर्स क्या हैं, और ये सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। फिर हम कस्टम बाइंडिंग अडाप्टर्स को यूज़ करेंगे और एडवांस स्टफ सीखेंगे। तो आई थिंक सो आपको सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। किसी भी चीज़ में क्वेश्चन हुआ, कन्फ्यूजन हुई, यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट्स। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो मेक श्योर करें कि आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।